Hello students, I am Kulveer Kaur, present here with the poem Wind. This is the second number poem of our book Beehive. It's a very important poem and it has a symbolical meaning also. First of all, let's have an introduction. The wind blows strongly. आपको भी पता है बहुत तेज़ चलती है wind and causes a lot of destruction. तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी कर देती है, बर्बादी कर देती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? तो हम इसके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं ताकि विंड हमारी डिस्ट्रक्शन ना कर सके, हमारी बर्बादी ना कर सके. तो हम इसके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं, ये इस पोएम में है. लेकिन यहाँ पे विंड सिर्फ विंड नहीं है. यहाँ पे विंड का मतलब समथिंग मोर देन विंड है, मतलब कुछ और है. विंड का मतलब यहाँ पे है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. हम डिफ़िकल्ट विंड क्या है? डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं. हम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को आने से रोक सकते हैं क्या? विंड को आने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना. ना ही आप विंड को आने से रोक सकते हैं, ना ही जिसके लिए ये विंड का मतलब है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, बुरे हालात, बुरा टाइम को आने से रोक सकते हो? नहीं. तो फिर आप कैसे बच सकते हैं उससे? उनके साथ आप दोस्ती कैसे कर सकते हो? तो इस पोएम में ये हमें समझाया गया है. पढ़ते हैं हम लोग. विंड कम सॉफ्टली. एक आदमी है जो विंड को कह रहा है, विंड कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंड, सॉरी ऑफ द विंडोज़. क्या करती है ये? हमारे खिड़की दरवाजे तोड़ देती है ना. विंड ऐसा ही करती है. प्लीज़ हमारे शटर्स, हमारी खिड़कियों दरवाज़ों को मत तोड़ो. डोंट शैटर द पेपर्स, स्कैटर, सॉरी, डोंट स्कैटर द पेपर. स्कैटर का मतलब क्या होता है? बिखेर देना, इधर उधर स्प्रेड कर देना. स्कैटर का मतलब स्प्रेड कर देना. डोंट स्कैटर द पेपर्स. पेपर्स को इधर उधर स्कैटर मत करो, इधर उधर मत बिखराओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. तुम क्या करती हो? ये बुक्स ऑन द शेल्फ, जो सामान मेरा पड़ा होता है, बुक्स ऑन द शेल्फ पड़ी तो सब चीज़ों को क्या करती हो? गिरा देती हो. देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. ये देखो तुमने क्या कर दिया है. डोंट थ्रो. देयर लुक वॉट यू डिड. देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सब चीज़ों को गिरा दिया. मतलब तुमने सब चीज़ों को क्या कर दिया? अपसाइड डाउन कर दिया. यू डिस्टर्ब्ड माई लाइफ. तूने मेरी लाइफ को क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया है. तूने मेरी सब चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया है. तो ऐसा ही होता है जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है. तो क्या आता है? क्या हमारी चीज़ें सिस्टमेटिक रहती हैं? नहीं ना. डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो आती है हमारी सब चीज़ों को क्या कर देती है? सब चीज़ों को स्कैटर कर देती है, हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है. ऐसा ही विंड करती है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक. तूने पेजेस को बिखरा दिया, मेरी बुक को फाड़ दिया तूने. यू ब्रॉट रेन अगेन. और फिर से तुम क्या लेके आ गई? फिर से रेन अगेन, फिर से बारिश आ गई. तो क्या बारिश आने से हमारी लाइफ पहले जैसे रहती है? नहीं. हम बाहर नहीं जा सकते, हम घूम फिर नहीं सकते, हम इंजॉय नहीं कर सकते, हमारे काम होने से रुक जाते हैं. तो जब रेन आती है तो भी हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है. यू आर वेरी क्लेवर एट बुकिंग फन एट वीकलिंग्स. अब देखो, आप बहुत डीप मीनिंग की लाइन है. फिर वीकलिंग्स क्या होते हैं? कमज़ोर लोग. वीक मतलब कमज़ोर, वीकलिंग्स मतलब कमज़ोर लोग. यू आर वेरी क्लेवर. तुम बहुत चालाक हो, बहुत तेज़ हो. किन का मजाक बनाती हो? किन किन के ऊपर असर करती हो? वीकलिंग्स के ऊपर, जो कमज़ोर है. कमज़ोरों के ऊपर ही अपनी ताकत दिखाती हो तुम. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. फ्रेल का मतलब है कमज़ोर. कमज़ोर हाउसेस को क्रम्बल कर देती, तोड़ देती हो, डिस्ट्रॉय कर देती हो उनको. कमज़ोर घरों को, फ्रेल मतलब कमज़ोर, क्रम्बल कर देना, उनको तोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना. हाउसेस को क्रम्बलिंग, डोर्स मतलब कमज़ोर दरवाज़ों को तोड़ देती हो. क्रम्बलिंग राफ्टर्स. राफ्टर्स क्या होते हैं? ये हम टीन की छतें डालते हैं ना, जो हट्स के ऊपर या फिर किसी चीज़ के ऊपर बनी होती हैं.